को रोशन करता दिया। दिवाली के दिन ही तो हमने खुल कर जिया। रंग बिरंगी रंगोली और स्वादिष्ट व्यंजनों और मिठाइयों ने तो पूरा माहौल ही मीठा किया। नए कपड़े, गिफ्ट्स और इसी के साथ अपनों का साथ मिल जाए तो दिवाली के त्योहार ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। ऐसी मान्यता है कि दिवाली के मौके पर साक्षात माँ लक्ष्मी हमारे घरों पर पधारती है और इसीलिए दिवाली में साफ सफाई और सजावट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और आप सब भी सोच रहे होंगे कि कैसे अपने घरों को सुंदर बनाए, सजाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉल में कितने रंगीन और कितने खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तोरण है और इसमें नज़र ना लगने वाला ये जो डिज़ाइन बना हुआ है कितना ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही रंग बिरंगे आपको यहाँ पर सारे डेकोरेटिव आइटम्स दिख रहे हैं। यहाँ पर रंगों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जिसे अगर आप अपने घर पर लगाएंगे तो ज़रूर आपका घर बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और जो ये मान्यता है कि माँ लक्ष्मी खुद आती है तो ये भी पूरा हो सकता है। आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर मोती का इस्तेमाल किया गया है, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं और इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने घर पर लगाते हैं, सजाते हैं तो ज़रूर जो भी गेस्ट भी आपके घर पर आएंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी आइटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, कितने सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं और तोरण दिख रहा है और हर जो आप तोरण को देख रहे हैं सभी चीज़ों में एक अलग डिज़ाइन है। दिवाली के लिए तोरण वगैरह लेने आई हूँ और अनुभा जी का क्रिएशन काफ़ी अच्छा है, रिद्धि क्रिएशन के नाम से है। मैं काफ़ी पहले से इनसे जुड़ी हुई हूँ और डिज़ाइंस तो आप सामने से देख ही रहे हैं। इनका सारा होममेड रहता है तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस है। आपने कौन सा लिया? मैंने तोरण लिया है और फ्लावर्स लिए हैं मैंने और फ्लावर्स लिया है और तोरण लिया है। और सभी जो डिमांड्स है ये डेकोरेटिव आइटम्स की बहुत ज़्यादा है। जो तोरण है, जो फ्लावर्स है बहुत सुंदर है, मतलब देखकर ही मन खुश हो जा रहा है। तो जाहिर तौर पर लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं दिखाना चाहूँगी कैमरा के माध्यम से कि कितने सुंदर डिज़ाइन, मोर पंख यहाँ पर लगाया गया है। शुभ लाभ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है दिवाली के मौके पर। तो जैसे कि आप बता रहे कि ये सारा खुद से बनाते हैं। हमारी एक टीम है, इससे हम काफ़ी लड़कियों को रोज़गार भी मैं देती हूँ और हमारा 1 साल तक काम चलता है। हम जनवरी से लग जाते हैं और ये सारा बेस लेके बच्चे कपड़े चिपका के, मतलब टोटल काम हैंडमेड है। तो जैसा कि आपने बताया कि सारे ये जो आइटम्स आप देख रहे हैं, जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं ये सारे हैंडमेड है। तो सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि सारे हैंडमेड है, बहुत ही प्यार से संजो कर बनाए गए हैं और आप इसे अपने घरों पर लगाएंगे तो आपके घर पर भी 4 चांद लग जाएंगे। तो कैसे बनाया आपने इन सारी चीज़ों को? ये हम कलर डिसाइड करते हैं, जैसे कि लोगों को अभी क्या कलर अच्छा लग रहा है। अभी तो सब पेस्टल कलर पे जा रहे हैं तो लोग अपने घर को भी पेस्टल कलर से सजाएंगे। तो हमने सबसे पहले फैब्रिक खरीदते हैं हम लोग होलसेल मार्केट से और उससे हम स्टैंडर्ड डोर का साइज़ का 42 इंच का पट्टी बना के और फिर उस हिसाब से हम लोग करते हैं। लोगों को अब जैसे कि लोगों को आजकल है ना ईवी आई का बहुत क्रेज़ है तो हम ईवी आई पे पूरा काम किए हैं क्योंकि लोगों को अपने दरवाजे पे निगेटिविटी नहीं रखना है। नहीं तो ये क्या हो गया कि एक ईवी आई भी आ गया और कलर कॉम्बिनेशन मैंने इतना सॉफ्ट दिया है कि बहुत प्यारा लगेगा। हर तरह का, जैसे आपका कलर कॉम्बिनेशन आपको एकदम मैच कर जाएगा। अगर पिंक है तो पिंक के साथ मैंने स्काई टच किया है, रेड टच किया, सबके साथ अलग अलग है। तो इस तरह से देखने में लग रहा है कि मतलब बहुत मेहनत लगी। तो कितना समय लगता है इसे बनाने में? 2-2 दिन 3-3 दिन लग जाता है एक तोरण बनाने में। और कितने सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? 5-6 मेंबर हैं, सब लेडीज़ हैं, बच्चे हैं। अच्छा खासा उनको रोज़गार मिल रहा है। घर बैठे थे वो लोग, हाउसवाइफ बने हुए थे, बट अब मेरे साथ रह के उन लोग की पॉकेट मनी भी अच्छे खासी हो जाए। आप सभी दर्शकों को हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो दिवाली मेला है ये जेसोवा की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है और इस मेले में आपको जो क्रिएटिव चीज़ें हैं और जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी और ऐसे आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे जिसकी कलाकृति देखकर आपका भी मन बिल्कुल खुश हो जाएगा। और ऐसा ही एक स्टॉल हमें यहाँ पर दिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है और इन पेंटिंग्स को देखकर आपको मेहनत दिख रही है कि कितनी मेहनत से जो आर्टिस्टिक टच है वो इस पेंटिंग में देखने को मिल सकता है। और हम यहाँ पर लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर है इस स्टॉल में। आप बताइए। हाँ, आप सभी को जोहार रहेगा मेरे तरफ से और मेरा नाम हुआ अभिमन्यु उरांव और ये लीड संस्था से हम लोग को सपोर्ट मिला है। उनके माध्यम से मैं स्टॉल 2 साल से मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे और मैं सोहराय आर्ट पे मैं जैसे महिला लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ और इसमें लोगों को सिखाने और सिखाने का काम करता हूँ।
और जैसे कि मेरा आर्ट हुआ, कैनवस आर्ट हो गया, रिलीफ आर्ट हो गया और वर्ली आर्ट हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह वर्ली आर्ट है। और मैं ट्राइबल और झारखंड का कल्चर में आर्ट वो प्रदर्शन मैं करता हूँ, दिखाने का काम कर रहा हूँ। तो इन्होंने आर्ट की बात की, तो ये सारी जो पेंटिंग्स है किसने बनाई हैं और कितना वक्त लगा, कैसे आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं? हाँ जी, मेरा ये पेंटिंग में थोड़ा टाइम लगता है मैम, जैसे कि कैनवस में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि हमारा ये कार्ड रहा है ना, इसमें मेरा एक लोधेर उरांव सर भी है और मैं भी हूँ और एक है राजन, एक हम लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो अभी। आप अकेले करते हैं या कौन कौन जुड़े हैं आपके साथ? मेरे साथ में कुछ मेरी सिस्टर लोग भी है और कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ महिला लोग भी है और मेरी फुआ लोग भी, जैसे गांव के लोग होते हैं ना, जैसे कि बगल के लोग सारे कोई काम कर रहे हैं हमारे गाँव साथ। के लोगों ने ये सारी पेंटिंग्स बनाई हैं और उनकी कलाकृति आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर है और झारखंड की संस्कृति को इन्होंने कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि झारखंड का जो नाच होता है, जो झारखंड का नृत्य होता है, उसे इन लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है पेंटिंग के माध्यम से। तो क्या खूबसूरत आर्ट है ये, और आर्ट की यही खूबसूरती होती है कि वो हमारी कलाकृति को, हमारी जो संस्कृति है उससे बढ़ावा देती है, उससे दर्शाती है। तो यहाँ पर और दिए भी और भी अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। और मैं सभी दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि दिवाली के मौके पर खुशियों का मौका है, तो ऐसे समय में आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर प्रमोट करें। आप अपने घरों में जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स ले जा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ों को अपने घर ले जाएं जो किसी ने खुद से, हाथ से, मेहनत से बनाई है, तो उन्हें भी, उनकी दिवाली भी बहुत ज़्यादा खुशहाल होगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसी ही चीज़ें आपको इस स्टॉल में देखने को मिल सकती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे, तो आप बताइए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये केश पोषक है जो बाल झड़ते हैं, और जब बाल नहीं झड़ेंगे केश पोषक बनाए हैं। और वो तेल है, 33 प्रकार बीमारी का तेल बनाए हैं। फिर ये गैस का गोली है, अपना हाथों से मैं बनाई हूँ। दिवाली का माहौल है और दिवाली मेला लगा हुआ है और यहाँ पर दिवाली से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कुछ अनोखी चीज़ें भी हमें इस दिवाली मेले में देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक राइस है और चंदौली का ब्लैक राइस यहाँ पर हमें देखने को मिला। और क्या ये खास है, क्या कुछ इसमें स्पेशल है, ये भी हम थोड़ा सा जानेंगे। आप बताइए कि क्या है ये चंदौली का काला चावल है। ये पूर्ण रूप से जैविक है। जो रासायनिक खादों का दोहन हो रहा है धरती पे, तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम रासायनिक खादों को बंद करके देसी गाय के गोबर और सनई ढैंचे की खेती से इस चावल को उगाया जा रहा है। सफ़ेद चावल से कितना अलग है? ये सफ़ेद चावल से बहुत काफ़ी अलग है। सफ़ेद चावल भी वैसे नहीं खाना चाहिए उतना। इसमें एंथोसाइनिन, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, जिंक, फाइबर प्रचुर मात्रा में है। इस चावल को खाने से हमें कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जनपद के, पूरे भारत के लोग इसको अपने खाने के लिए उगाएं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये ब्लैक राइस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है और ऑर्गेनिक तरीके से इसे उगाया गया है। तो अगर आप राइस आपको बहुत पसंद है तो आप ब्लैक राइस पे भी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ें भी आपको इस दिवाली मेले में देखने को मिल सकती हैं। ये दिवाली मेला जेसोआ यानी कि झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइफ्स एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स हैं वो भी हमारे साथ उपस्थित है। तो हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस मेले को ऑर्गेनाइज किया, क्या कुछ तैयारियाँ की। तैयारियाँ तो बहुत की हमने, और आप देख भी सकते हैं यहाँ हर तरह के स्टॉल्स लगवाए गए हैं। और ज़्यादातर ये दिवाली का जो डेकोरेटिव आइटम्स है उसके भी बहुत सारे शॉप्स हैं, कपड़ों के शॉप्स हैं और खाने पीने के बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो इस काइंड ऑफ प्री दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ के लोग दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं और बहुत हर तरह के स्टॉल्स हैं। प्री दिवाली की बात की और इस सेलिब्रेशन से, इस मेले से कहीं ना कहीं दिवाली का जो उत्सव है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा जो ऐसे लोगों को प्रमोट करने की कोशिश की है जो ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं, तो इस विचार के बारे में थोड़ा सा। ये मेला जैसे कि आईएएस वाइफ एसोसिएशन हर साल लगाते हैं। इस मेले का मेन उद्देश्य जो रहता है वो एनजीओ है। हमारा एसोसिएशन एनजीओ के लिए बहुत काम कर, एज एन एनजीओ काम करते हैं।
तो इसका बस सेलिब्रेशन से मतलब नहीं है, ये प्रमोट करना है कि जो हमारे गांव में और भी स्किल्स के लोग जो काम कर रहे हैं, जो छोटी जगहों पे रह रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो आके यहाँ अपना सब कुछ जो भी स्किल्स में है, चाहे वो कपड़ा हो या ज्वेलरीज हो, वो अपना यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं और हम लोग उनको स्टॉल्स फ्री में देते हैं SHGs को। तो वो यहाँ अपनी प्रमोट करने के लिए, उनको बेसिकली उनका प्रमोशन करने के लिए है। प्लस ये एक तरह का सेलिब्रेशन भी हो जाता है बिकॉज इट्स जस्ट बिफोर दिवाली। सो दिवाली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको इस मेले में मिल जाती हैं, और तो दोनों तरीके से ये बहुत लोगों के लिए एक्साइटमेंट का माहौल रहता है कि वहाँ से भी लोग आ जाते हैं। वो भी वेट करते हैं एवरी ईयर कि ये मेला कब लगेगा, क्योंकि हम लोग उनको बहुत प्रमोशन उनका हो जाता है, और हम लोग खुद भी वहाँ जाके बहुत शॉपिंग करते हैं और लोगों को भी बोलते हैं कि उनके स्टॉल से ज़रूर आप शॉप कीजिए, बिकॉज़ उनको ऐसा जल्दी से पूरे साल में कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएशन विच वी डू एवरी ईयर। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो मेला है, ये सिर्फ एक मेला नहीं है, ये सिर्फ एक उत्सव का माहौल नहीं है, बल्कि इस मेले में बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। जितने भी यहाँ पर जो आर्टिस्ट आए हैं और जितने भी जो लोग स्टॉल्स लगा रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, उन्हें रोज़गार मिल रहा है और उन्हें भी इस मेले का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो हम दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि वो भी इस मेले में आए और ऐसे लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन दें, और इस मेले में आकर सच में इतनी सारी चीज़ें, इतनी खास चीज़ें, आपका भी मन खुश हो जाएगा। बिना दियों की दिवाली अधूरी है, और दिवाली के मौके पर दिए जलाना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस दिवाली मेले में आपको बहुत सारे अनोखे दिए भी मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर में ये पेंट किए गए हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी इस स्टॉल में आपको देखने को मिल सकती है। तो हम यहाँ पर लोगों से भी जानेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो आपसे ये जान जाएंगे ये सारी चीज़ें क्या है और इस स्टॉल में क्या कुछ खास है। ये स्टॉल में कोई खास दिखना नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मैजिक है, जो एक मैजिक कहा जाए या नहीं तो फिर एक छोटा सा कलाकारी है। हम लोग बहुत सारा दिया जलाते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर से तेल डालते हैं, लेकिन इसमें एक खासियत यही है कि इधर से बत्ती जल रहा है, अब तेल कहाँ डालेंगे ये दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक छोटा सा मैजिक है। जो बनाने वाले कुम्हार हैं, कारीगर हैं, इधर से तेल डाल दीजिए और इधर अगर कर देते हैं तो नहीं गिरेगा तेल। इसको हम एक एग्जांपल तौर पर एक थ्योरी दिखा दिए, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आपको हम दिखा दे रहे हैं। थोड़ा जरा सा देख लेंगे, जैसा देखें मैजिक दिया, जैसा देखें। तो मैजिक दिया इन्होंने बताया और बहुत अनोखा है, शायद पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ। हाँ। कि ये छोटा सा अनुभव है, इसमें देखा जा सकता है कि अभी मैंने तेल नीचे से डाल रहे हैं। ये तेल हमने डाल दिया, ये पानी है, मैंने मान करके चलिए तेल डाल दिए हैं। अब हम लोग इधर ऐसे कर दिए, यानी ये तेल नहीं गिरा। अरे अगर हमको इसको गिराना है तो हम किधर से गिराएंगे, ये भी तो आश्चर्य नहीं है, बल्कि अगर हमको गिराना है, देखिए इधर से गिर रहा है। ये जादुई ये दिया है। ये है, और ये जलने भी लगा है और तेल गिरा भी मेरा नहीं। एक छोटा सा एक कलाकार है, ये प्रजापति कुम्हार समाज का, और ये ट्रेनिंग दिया गया था नाबार्ड की ओर से, टेराकोटा के माध्यम से ट्रेनिंग दिया गया है। ट्रेनिंग के उपरांत ये हमारे गांव की महिलाएं बना रही हैं। तो गांव की महिलाओं ने ये जादुई दिया बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है, बहुत ज़्यादा खास है, और सबसे अच्छी बात है कि गांव की महिलाओं ने बनाया है। तो आप सबको भी ये ज़रूर करना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ों को आप दिवाली के मौके पर ज़रूर खरीदें। और ये सारी जो दिए हैं, ये सारे मिट्टी के दिए हैं। ये मिट्टी का ही है दिया। ये थोड़ा सा महिला क्या करी है कि अपना एक कारीगर कर दी है, थोड़ा सा बाहर में पेंट कर दिया है सुंदर दिखने के लिए। ये एकदम प्योर, ये ओरिजिनल पीछे साइड दिख रहा है। दूसरा एक और अनोखा है, छोटा सा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, आप इधर जरा सा देखेंगे, ये मैं उधर ले जा रहा हूँ। ये छोटा सा है, ये अभी देख रहे हैं, ये पानी है। ये पानी में ये हमारा प्रजापति समाज का बनाया हुआ है, और ये ट्रेनिंग के उपरांत पहले बनाया गया, फिर महिला बना रही है। और ये अभी आप देख रहे हैं कि पानी में ये कछुआ जो है ये डूब नहीं रहा है, हम लोग पानी को धक्का भी मार रहे हैं लेकिन ये डूब नहीं रहा है। ये एक कछुआ है, पानी में तैरता हुआ कछुआ। ये शुभ संकेत दिखाता है कछुआ। घर के दरवाजे के पास दाहिना तरफ लोग रख देते हैं, जैसे कहा जाता है एक मछली रखना
और दही मछली यात्रा बनाना एक बोला जाता है, मछली भी रखते हैं। इसी तरह से एक ये अनोखा चीज़ है, ये कछुआ पानी में रख दीजिए, ये डूबेगा नहीं। बहुत सारी अनोखी चीज़ें आपको स्टॉल में देखने को मिलेंगी, मिट्टी की चीज़ें हैं और बहुत ही अनोखे तरीके से इन्हें बनाया गया है। और अच्छी बात है कि ग्रामीण महिलाओं ने ये सारी कारीगरी की है, तो बहुत अच्छा ये स्टॉल है और आप सबको दिवाली मेले में इस स्टॉल पर भी ज़रूर आना चाहिए और यहाँ से चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस दिवाली मेला में बहुत कुछ खास है और हम इस स्टॉल पर आए हैं जहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर जो डेकोरेटिव आइटम्स है और कितने प्यारे प्यारे दिए हैं। आप ज़रा इसे ध्यान से देखिए कि बहुत प्यार से सजाए गए, बहुत सुंदर सुंदर दिए हैं। और ये भी देखिए कि लीफ के डिज़ाइन में बनाया गया है, बहुत प्यारा दिया है। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कैंडल्स भी हैं, रंग बिरंगे कैंडल्स है, जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की चीज़ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि क्या है मैम, ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। फ्लोटिंग कैंडल है जो कि पानी में डालने के बाद ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है। ये जलेगी, ओवर नाइट पूरे चलती है ये। इसका बैटरी जब तक रहेगा आप चला सकते हो, इसको आप निकाल दोगे ये ऑफ हो जाएगा। पानी में डालने के बाद ये कैंडल्स जलने लगेगी। तो बहुत सारे लोग कैंडल्स भी जलाना चाहते हैं, दिया के साथ साथ लोग कैंडल्स से भी अपने घरों को सजाते हैं। तो अगर आपको ये कैंडल्स चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर ये जो आइटम्स है, डेकोरेटिव आइटम्स है, ये आप अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो आपको इस दिवाली मेला में ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। तो डेकोरेटिव बहुत ही कलरफुल लग रहा है। और कैंडल्स भी हमारे पास दिया में, जैसे कि बहुत लोग नहीं जलाना चाहते हैं तो कैंडल्स इसमें वैक्स फिल किया हुआ है, इसमें आप जला सकते हैं। ये भी बताइए। ये पेंट के थ्रू किया गया है, ये नॉर्मल मिट्टी का दिया ही है लेकिन उसमें पेंट करके उसको डेकोरेटिव बनाया गया है। और एक और बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे दिखी, यहाँ पर जो पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, आप अक्षत और जो टीका करते हैं उसके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनाए गए हैं। मैम थोड़ा सा ये वाला दिखाइए, ये क्या है? ये पूजा के लिए यूज़ किया जाता है, गणेश लक्ष्मी को बैठाने के लिए हम लोग जिसको कि चौकी बोलते हैं। ये इसमें मेरे पास 2 साइज़ में अवेलेबल है। एक त्यौहार सभी को इसलिए भी पसंद होते हैं क्योंकि त्योहारों के मौके पर हम नए कपड़े खरीदते हैं और यहाँ पर इस दिवाली मेले में भी आपको बहुत सारे साड़ियाँ, बहुत सारे कपड़े आपको दिखेंगे। और ये जो साड़ियाँ बहुत अलग डिज़ाइन है, बहुत ही अलग यहाँ पर कारीगरी की गई है इन साड़ियों में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन साड़ियों में क्या खास है? हम लोग का जो साड़ी है वो स्पेशल हम लोग का तसर सिल्क हुआ। यहाँ पे अभी दिवाली के शुभ अवसर पे जो IS एसोसिएशन की ओर से जो लगा हुआ है, तो हम लोग का खास जैसा कि झारखंड का सोहराय, जादू पटिया, तो ये सब सारा हम लोग का तसर में यहाँ का झारखंड का ट्रेडिशनल बोला जाता है, इस तरह का ये है। तो ये हम लोग का स्पेशल है। तो जैसा कि इंडिया झारखंड का तसर का ही लेके अभी नंबर 1 में है। तसर सिल्क की साड़ियाँ हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सोहराई आर्ट किया गया है, जो कि झारखंड का ट्रेडिशनल आर्ट होता है। तो उस जो भी कलाकृति है वो सब आपको इन साड़ियों में दिख सकती है और बहुत सुंदर साड़ियाँ हैं। और दिवाली के मौके पर आपको ऐसी साड़ियाँ ज़रूर लेनी चाहिए जिसमें जो झारखंड की कलाकृति है, जो झारखंड की झलक है, वो आपको देखने को मिल सकती है। और भी लोग हैं यहाँ पर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास है। ये सारी चीज़ें बहुत अलग दिख रही है, तो क्या कुछ खास है ये सब? ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये झारक्राफ्ट की प्रोडक्ट है। ये हमारे झारखंड गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, संस्था है एक। तो यहाँ पर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट जो कि यहाँ के झारखंड के ही आर्टिजन के द्वारा बनाया गया है। सारे प्रोडक्ट हमारे झारखंड के आर्टिजन के द्वारा बनाया गया है। मैंने झारक्राफ्ट के द्वारा ही वहाँ के यहाँ के जो मल्होर जाति के लोग हैं वही बनाते हैं। बहुत कम बचे हुए हैं, लेकिन हम लोग उनके सामान को उनको रॉ मटेरियल देके उनसे बनवाते हैं। सारे आर्टिजन हम लोग के साथ अटैच्ड हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये डोकरा आर्ट है और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही बारीकी से इसे बनाया गया है। और दिवाली के मौके पर अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, कुछ अपने घरों पर ले जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर लेकर जानी चाहिए जिससे बाकी लोगों को भी रोज़गार मिले, आपको भी अच्छा लगे और आपका घर भी बहुत सुंदर लगे। और आप देख सकते हैं कि साड़ियाँ भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस दिवाली मेले में देखने को मिल सकती हैं।
दिवाली के अवसर पर पूजा पाठ का भी बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और बर्तन भी है और इसके साथ ही जो मूर्तियाँ हैं, घंटी है, जो अगरबत्ती स्टैंड है, बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है स्टॉल में और हम आगे भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर ख़ास है। तो हम बात करेंगे आपसे कि इस स्टॉल में क्या कुछ खास है। इसमें देखिए मतलब जैसे कांसा का बर्तन है, तांबा का बोतल है, डुलची है, मूर्ति है। अच्छा फिर ये वो वाला मतलब फैंसी में आ जाता है, उसमें 4 गिलास है, जग है, वो फैंसी है, उसका डिमांड ज़्यादा है अभी। उसका प्राइस है मतलब 4500, लेकिन 500 हम लोग छूट दे रहे हैं। अच्छा, डिस्काउंट चल रहा है। 10%। हाँ 10%, तो हो गया 4000। कौन सा मटेरियल का बना है सारा? जो पीतल का। ये पीतल है, ये कांसा है, ये तांबा है। तो पीतल, कांसा और तांबा, ये सारे चीज़ों के आपको बर्तन और जो मूर्तियां हैं, जो घंटियां हैं, जो पूजा में इस्तेमाल होती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। दिवाली से पहले धनतेरस के मौके पर भी आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं जो काफ़ी शुभ मानी जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इस दिवाली मेले में देखने को मिल सकती हैं। बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत है और जिसे आप अपने घर पर रखेंगे तो आपके घर की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कहा जाता है कि कछुआ बहुत ज़्यादा शुभ होता है और उस कछुए के डिज़ाइन में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत अनोखे डिज़ाइन से बहुत अलग है और ये सारी चीज़ें आप अपने घरों पर लगा सकते हैं। तो वाकई इस मेले में बहुत कुछ अनोखा और ख़ास है और आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप भी इस मेले में ज़रूर आए और अपनी दिवाली को और ज़्यादा हसीन और ज़्यादा मज़े से मनाएं, खुशियों से मनाएं। तो फ़िलहाल इस दिवाली मेले में बस इतना ही। मैं हूँ यशस्वी सिंह, कैमरामैन नवल के साथ।